Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज मैं आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक शेयर करूंगी जो कि हमारा रहेगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लास 9th के बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेरीज हैं कि हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कि भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों होता है, जीरो क्यों होता है। ठीक है, सो आज मैं आपको बहुत ही ज्यादा इजी मैनर में कि हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। सो ये मेरा क्लास 9th का टॉपिक रहेगा ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बेटा जितने भी चैप्टर्स हैं वहां पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा तंग करते हैं। तो लेट्स से कि हमारा ये बॉडी ए है। ठीक है, दिस इज द बॉडी ए। अब ए का घर यहाँ है और उसका स्कूल यहाँ पे है, दिस इज द स्कूल। ठीक है, तो अगर मेरे को अगर ए से या बॉडी ए को, ये बॉडी ए का लेट से होम है, हम घर ले लेते हैं भाई, हमारे बॉडी ए को स्कूल जाना है। ठीक है, तो बॉडी ए बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट से ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेटस से, तो ये जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये हमारा होगा डिस्टेंस। अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है भाई, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, देखो डिस्टेंस इट इज द पाथ, और हम बोलते हैं कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जितना भी हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हम क्या करेंगे, टोटल करके टोटल डिस्टेंस कहलाएंगे। और डिस्प्लेसमेंट के अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। बट अब अगर मेरा स्ट्रेट डिस्टेंस है, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होंगे, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं लेफ्ट नहीं मुड़ रहा, कहीं राइट नहीं मुड़ रहा और आपका ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम आप ये समझ लें कि मेरा डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। ठीक है, सो अगर स्ट्रेट पाथ है तो एक्स और वाई की अगर हम बात करें, डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर होगा, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वो भी हमारा कितना रहेगा बेटा जी, 10 किलोमीटर ही रहेगा। कितना रहेगा, 10 किलोमीटर। बट ऑन द अदर साइड अगर हम इसका पाथ वेरी करवाते हैं, ठीक है, तो लेट्स से कि हम पाथ वेरी करवा रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा से हम देख लेते हैं अब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा। तो ये बॉडी ए है, ये चल रही है, ठीक है, और ये यहां पे जा रही है, तो ये एक्स पॉइंट है, तो एक्स तक तो 5 किलोमीटर हुआ, एक्स से वाई भी 5 किलोमीटर हुआ, y से भी 5 किलोमीटर हुआ। तो डिस्टेंस तो भाई आपने टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि हम ये भी इंक्लूड करेंगे x से y कितना डिस्टेंस कवर हुआ और y से b कितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या रहेगा बेटा हमारा, a से b तक जाने के लिए 5 + 5 + 5 जो कि हमारा क्या रहेगा, 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, बट अगर हम बात कर रहे हैं हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की, जिसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने बाय डेफिनेशन बेटा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो वी कैन राइट हियर शॉर्टेस्ट path covered by the object, shortest path covered by the object is called displacement। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा सबसे छोटा रास्ता है, डिस्टेंस चाहे छोटा रास्ता हो चाहे अपना पूरा का पूरा 2 किलोमीटर भी चले हो तो 2 किलोमीटर, 2 मीटर भी चले हो तो 2 मीटर भी वो डिस्टेंस होगा। तो लेट्स से हम एवरेज ले लेते हैं कि ए से बी तक जो ये ब्लैक डॉटेड लाइन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। हम मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट को बेटा एस सिंबल से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एस से।
तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ा, ये मेरा शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। बट अगर मैं आपको वापस से बोलूं कि मेरा ए जो है वो बी तक गया, वापस से बी से, लेट्स से बी से वापस से ए पे आ रहा है, तो जब मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 15 आने का, 15 किलोमीटर जाने के, तो टोटल डिस्टेंस मेरा ए वापस इसी पॉइंट पे आने के लिए 30 किलोमीटर हुआ, ठीक है। बट अब मैंने आपको बोला अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सेम पाथ है, ठीक है, कि बच्चा गया ए से बी और फिर वापस से बी से ए आया, तो मतलब जहां से उसने जर्नी जिस पॉइंट से स्टार्ट करी थी वो तो वहीं आके रुक गया, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। तो एक बात बताएं, यही इनिशियल था, अब फाइनल भी यही है, तो इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, तो हम बोलते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 होगा। क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट? 0। तो इस कंडीशन में बेटा जी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0 होगा। बट लेट्स से कि मेरा पॉइंट ए ये है और मैं इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब बट मैं वापस से जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि ये ए है, तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ जाके जेड पे जाके रुक रहा है, तो बेटा अब डिस्प्लेसमेंट जो होगी, मतलब ये इनिशियल स्टेज थी, फिर ये यहां रुका तब तक तो 0, बट अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या रहेगी? नेगेटिव होगी। क्या रहेगी बेटा जी? दिस विल बी आर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो बेटा डिस्प्लेसमेंट अगेन सेइंग सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, सबसे छोटा पाथ जो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो ए से बी हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। बट अगर मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्ट मेरा वापस से उसी पॉइंट पे जाके रहा, तो बेटा यहीं से शॉर्टेस्ट पाथ तो हमारा यहीं तक ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या रहेगा? कुछ रहेगा ही नहीं, तो हम 0 कंसिडर करते हैं हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। बट अगर ए से भी और पीछे जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मतलब जहां से उसने जर्नी स्टार्ट करी थी अब वो उससे पीछे पीछे जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, फ्रंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर सर्कुलर मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ए से लेट से अगर यहां से जाके वापस से यहीं पे आ रहा है, तो हमारी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी, ठीक है। बट डिस्टेंस आप प्रॉपर कवर करेंगे कि सर्कल हमारा 2 किलोमीटर तक का है, तो डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? 2 किलोमीटर रहेगा। एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें, डिस्टेंस हमारी बेटा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्केलर क्वांटिटी and vector quantity in the next part. Thank you.